1991 में एक विमान ने सबसे ज्यादा यात्रियों को ले जाने का विश्व रिकॉर्ड तब बनाया जब 1086 इथियोपियाई यहूदियों को लेकर बोइंग 747 को इजराइल लाया गया था। उड़ान के दौरान 2 बच्चों के जन्म के बाद विमान के कुल यात्रियों की संख्या 1088 हो गई थी। अमेरिकी सीनेटर लीलैंड स्टैनफोर्ड ने टाइफॉइड बुखार में अपने एकमात्र बच्चे को खो दिया था। बच्चे को खोने के बाद उन्होंने और उनकी पत्नी ने बच्चे की याद में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया और इस प्रकार उन दोनों ने एक विश्वविद्यालय बनाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, यह कहते हुए कैलिफोर्निया के बच्चे हमारे बच्चे होंगे। उन्होंने इसका नाम लीलैंड स्टैनफोर्ड जूनियर यूनिवर्सिटी रखा, जिसे अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। सैन पेड्रो जेल। सैन पेड्रो जेल बोलीविया की सबसे बड़ी जेल है। बड़ी होने के साथ साथ यह दुनिया की सबसे अजीब जेल भी है। यह पूरी तरह से एक स्वसंचालित समाज है जहां गार्ड केवल परिधि पर गश्त लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन कभी अंदर नहीं जाते। कैदी जेल के भीतर अपने नेता चुनते हैं और उनके पास दुकानदार, शेफ, बारटेंडर, सुरक्षा गार्ड और रियल एस्टेट एजेंट जैसी नौकरियां होती हैं। जेल के अंदर वर्ग विभाजन भी है। सबसे गरीब लोग तंग कोठरी में रहते हैं और सबसे अमीर लोग फैंसी अपार्टमेंट में रहते हैं। पहला व्यावसायिक रूप से सफल वीडियो टेप रिकॉर्डर या VTR इम्पेक्स VR 1000 था, जो 1950 के दशक में सामने आया था। यह एक पियानो के आकार का था और इसकी कीमत 50,000 अमेरिकी डॉलर थी। यही कारण है कि केवल सबसे बड़े व्यक्तिगत स्टेशन और टेलीविजन नेटवर्क ही इसे वहन कर सकते थे। पूरे ब्रिटेन में कई पुरानी इमारतों में आपको खिड़कियों के नीचे लिखा हुआ मिलेगा प्राचीन रोशनी। अंग्रेजी संपत्ति कानून के अनुसार यह संपत्ति के मालिक को खिड़की से और उसके माध्यम से प्राप्त प्रकाश का अधिकार देता है। कानून कहता है कि 20 साल या उससे अधिक समय से रोशनी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली खिड़कियां किसी भी नए भवन, दीवार या पेड़ से बाधित नहीं हो सकती। सोंग राजवंश का पैगोडा। चीन के सोंग राजवंश के दौरान 1039 में बनाया गया आयरन पैगोडा 6 बाढ़, 38 भूकंप और कई अन्य आपदाओं से बच गया। यह लगभग 1000 वर्षों के बाद भी निहायती खूबसूरत और बिल्कुल पहले जैसा ही है। लोग इस पैगोडा के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। तेल की खोज सबसे पहले 1960 के दशक में नॉर्वे में हुई थी और इसके तुरंत बाद यह दुनिया के शीर्ष तेल उत्पादक देशों में से एक बन गया। यह जानते हुए कि तेल किसी दिन खत्म हो जाएगा, नॉर्वे ने 1990 में सरकारी पेंशन फंड ग्लोबल या कह लें कि ऑयल फंड की स्थापना की। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा संप्रभु धन कोष है, जिसमें 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति और 1.4% वैश्विक स्टॉक और शेयर हैं। यह देश को सालों तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी है। ओलंपिक में नशीली दवाओं के उपयोग के लिए अयोग्य घोषित होने वाला पहला एथलीट हंस गुन्नार लिल्जेनवाल नामक एक स्वीडिश आधुनिक पेंटाथलीट था, जिसने कथित तौर पर पिस्टल शूटिंग कार्यक्रम से पहले अपनी नसों को शांत करने के लिए केवल 2 बियर पिए थे। 1968 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में उसकी वजह से स्वीडिश टीम को अयोग्य घोषित कर दिया और टीम को अपना कांस्य पदक भी वापस करना पड़ा। 1961 में अमेरिकी वायुसेना के बोइंग B-52 स्ट्रैटोफोर्टिस ने विमान के मध्य हवा में टूटने के बाद गलती से उत्तरी कैरोलिना पर 2 परमाणु बम गिरा दिए थे। 3 से 4 मेगाटन शक्ति वाले बमों की ताकत हिरोशिमा के बम की तुलना में 250 गुना अधिक थी, जो 8.5 मील के दायरे को पूरी तरह से मनुष्य, जीव जंतुओं एवं प्राकृतिक संसाधन रहित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि दोनों में से एक भी बम नहीं फटा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।